नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। बांग्लादेशी दस्तक देंगे तो हम उन्हें शरण देंगे, ये रिसेंटली कहा है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा हो गया है कि क्या इंडिया बांग्लादेश की कुछ पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब करेगा, क्या वहाँ के लोग इंडिया में आएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में आज के समय स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। जो प्रशासन है उसने शूट एट साइड का ऑर्डर दे रखा है, क्योंकि बांग्लादेश में 150 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं, बहुत लोग इंजर हुए हैं। कई दिनों से लगातार पूरे बांग्लादेश में वायलेंस हो रहा है, स्टूडेंट्स भिड़ रहे हैं, प्रशासन से पुलिस फायरिंग कर रही है और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, इंडियन स्टूडेंट्स इन बांग्लादेश, देखिए बिल्कुल सरप्राइज की बात है, मगर कई इंडियन स्टूडेंट्स हजारों की संख्या में बांग्लादेश में पढ़ रहे थे, उन्हें भी हमें वापस इंडिया लाना पड़ा, क्योंकि सिचुएशन बांग्लादेश में धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। तो ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश में जो क्राइसिस है इसकी वजह से अगर कुछ लोग भागकर इंडिया की तरफ आते हैं, कहते हैं कि हमें शरण दो, हमारा जो कंट्री है वहां पे स्थिति ठीक नहीं है, तो बिल्कुल हम इनको शेल्टर देंगे। और ये स्टेटमेंट इन्होंने ऐसा नहीं है कि कैजुअली दे दी। अगेन देखो, इस स्टेटमेंट को लेकर लोग काफी अलर्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस के एक रेजोल्यूशन को मेंशन किया है और ये बोला है कि एक इंटरनेशनल रेजोल्यूशन के हिसाब से, यूएन के रेजोल्यूशन के हिसाब से, एक रीजन जो बिल्कुल एडजेसेंट है एक और रीजन के, जैसे आप जानते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट बिल्कुल साथ में है बंगाल के, तो अगर एक एडजेसेंट एरिया में बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो रेफ्यूजीज मस्ट बी अकोमोडेटेड इन रीजन्स एडजेसेंट टू द वन अंडर टर्मोइल। तो ये कह रही हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये यूएन के रेजोल्यूशन के हिसाब से भी ठीक होगा ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, इंडिया जो एक ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री माना जाता है, आबादी हमारी बहुत ज़्यादा है, क्या बांग्लादेश से जो लोग आएंगे उन्हें हमें जेन्युइनली शरण देनी चाहिए या नहीं, क्या हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे वो प्रेशर? तो डिस्कस करते हैं ये टॉपिक इन डिटेल, मगर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज। बहुत लंबे समय के बाद स्टडी आईक्यू की मेगा सेल स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको सीधा 60% का डिस्काउंट मिलता है ऑन ऑल स्टडी आईक्यू कोर्सेज। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 22 तारीख को ही स्टडी आईक्यू का जो प्रतिज्ञा बैच है ये खत्म हो रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी P2I प्रतिज्ञा बैच का। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा बैच एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस, यूज द कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम सब मिलेगा। और ये P2I कोर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों कवर किए जाते हैं। जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तो आपका पैसा भी रिफंड कर देगा स्टडी आईक्यू। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ पहले तो आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि बांग्लादेश में इतना ज़्यादा वायलेंस हो क्यों रहा है। बांग्लादेश में वायलेंस लोग कर रहे हैं रिजर्वेशन के विरोध में। ध्यान से सुनिएगा, ये लोग और रिजर्वेशन चाहते नहीं है। एक बड़ी आबादी बांग्लादेश की ये तंग आ चुकी है आरक्षण से इन बांग्लादेश, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि 30% रिजर्वेशन था उन लोगों के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1971 बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। तो उनके रिश्तेदार कई दशकों से लगातार आज भी रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हैं 30% का। मतलब आप मान लीजिए, अगर बांग्लादेश में किसी का रिलेटिव था जिसने दूर से भी कहीं से पार्टिसिपेट किया था 1971 बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अगेंस्ट पाकिस्तान, तो बहुत ही आराम से उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है। और बांग्लादेश के युवक इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इतना सारा रिजर्वेशन इतनी कम आबादी को देना ठीक नहीं है। और अभी रिसेंटली ही न्यूज आई है कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स की बात मान ली है और अब 93% सरकारी नौकरियां बांग्लादेश में ये होंगी मेरिट पे। मतलब कि रिजर्वेशन बड़े स्केल पर बांग्लादेश में हटा दिया गया है। मगर अजीब बात देखिए, ये डिसीजन आने के बाद भी ना बांग्लादेश में अभी तक वायलेंस रुका नहीं है। ये काफी बार हमने देखा है, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू किसी कारण की वजह से होता है, बाद में कुछ लोग उसको हाईजैक कर देते हैं और फिर वो प्रोटेस्ट किसी और ही दिशा चला जाता है। तो बांग्लादेश में बिल्कुल देखो वायलेंस हो रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इसी स्केल पर यहाँ पे वायलेंस बढ़ता गया तो कुछ लोग हो सकता है कि इंडिया की तरफ आएँ और कहें कि प्लीज़ हमें यहाँ पे शेल्टर दे दो, हम रेफ्यूजी हैं, हमारे देश में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इसके रिस्पॉन्स में मान लो सच में बहुत सारे जो रेफ्यूजी हैं ये इंडिया आना चाहते हैं और बांग्लादेश में मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि एक बार को यूएन भी कहता है इंडिया को कि आपको रेफ्यूजी लेने पड़ेंगे।
तो उस केस में क्या एक स्टेट की चीफ मिनिस्टर ये डिसाइड करेंगी अकेले कि हम रेफ्यूजीज को शरण देंगे अपने देश में? दिस इज़ अ ह्यूज क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा हमारे देश में कई एरियाज हैं जहां पर सिर्फ स्टेट्स की गवर्नेंस चलती है और कई टॉपिक्स हैं जहां पर सेंटर के पास कंप्लीट पावर है। तो जो ये इशू है ना इमिग्रेशन और सिटीजनशिप का, ये एक्सक्लूसिवली आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसी को एज ए रेफ्यूजी हम एक्सेप्ट करेंगे, इमिग्रेशन हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। तो इसलिए ममता बनर्जी की जो ये स्टेटमेंट है बहुत ही ज़रा कंट्रोवर्सी में है। और आने वाले समय में देखो बांग्लादेश में जो भी हालत होगी उसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको इंडिया पे देखने को मिलेगा ना। मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग मानते हैं कि बांग्लादेश में अगर मान लो कई लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे देश में, हमें इंडिया में शेल्टर चाहिए, क्या आप मानते हैं कि इंडिया को शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आपसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा कि हाल ही में नीति आयोग ने एक ईयर का टारगेट सेट किया है कि इस साल तक हमारे देश में जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी ये $500 बिलियन तक पहुंच जाएगी और साथ ही साथ लाखों का रोजगार भी क्रिएट होगा। 6 मिलियन लोगों का रोजगार भी हम क्रिएट करेंगे, 60 लाख लोग। तो बताइए किस साल तक का ये हमारा टारगेट है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 2025, 2027, 2029 या फिर 2030। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।